एनिमल ईयर्स एंड स्किन। मैंने इसके पहले भी आपको एनिमल्स ईयर और स्किन के बारे में मैंने बताया था कि एनिमल्स का ईयर और स्किन इसके एनिमल्स के किस काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स का जो स्किन है, ठीक है, या जो उसके ईयर्स हैं, अब जिस एटमॉस्फेयर में या जिस क्लाइमेट में कोई भी एनिमल रहता है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। तो किसी भी क्लाइमेट या हैबिटाट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। तो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर हैबिटाट के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी एनिमल का क्या होता है, स्किन या उसके ईयर्स की फंक्शंस होते हैं। ओके, कह रहे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर एंड स्किन। तो मैंने बताया कि अलग अलग हैबिटाट्स में लोग जो भी एनिमल्स रहेंगे उनके क्या होंगे, ईयर्स का फंक्शन या ईयर्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, और उसके स्किन का भी फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा। वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल बाय लुकिंग एट देयर ईयर्स एंड स्किन। हम लोग किसी भी एनिमल्स को उसके स्किन और उसको ईयर को देख के हम पहचान सकते हैं। सम एनिमल्स हैव लार्ज ईयर्स लाइक एन एलिफेंट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, आपको पता है, जिनके क्या होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके कान बहुत छोटे छोटे होते हैं। कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसका कान विजिबल होता है, दिखता है, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसका कान दिखता ही नहीं है। ठीक है, अब जो कह रहा है कि जो पोलर वियर्स होते हैं, पोलर वियर का कान बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और वहीं पर एनिमल का कान क्या होता है, सॉरी, एलिफेंट्स का कान बहुत ही बड़ा होता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि जिराफ और रैबिट होते हैं, इनके कान क्या होते हैं, एकदम टॉप पे होते हैं, सर के ऊपर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है मेरा हाथ, तो एकदम टॉप पे होते हैं जिराफ और रैबिट के। जो some animals like giraffe and rabbit have ears on the top of the head, while some have ears on the side of their head like monkey या ह्यूमन बींग्स, दोनों के कान क्या होते हैं, साइड में होते हैं। रैबिट के कान क्या होते हैं, एकदम टॉप में होते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स का कान क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, और पोलर बियर का कान बहुत ही छोटा होता है। द शेप ऑफ ईयर्स इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। कान की जो शेप होते हैं अलग अलग जानवर में भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एलिफेंट का बता दिया कि शेप क्या होता है, फैन लाइक स्ट्रक्चर का होता है। जिराफ का क्या होता है, स्मॉल लीव्स की तरह होता है। आप देख लो यहाँ पर कितना छोटा छोटा कान होता है, ठीक है ना, स्मॉल लीव्स की तरह होता है। ठीक है, और वहीं पर कुछ ऐसे, द ईयर्स एनिमल हेल्प देम टू हियरिंग जस्ट लाइक अस। जैसे हम लोग कान से सुनते हैं, उसी तरह से क्या है, एनिमल्स भी कान से सुनता ही है। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन। एनिमल्स के अलग अलग स्किन होते हैं। ये क्या करता है, अलग अलग मौसम में उसके जो सराउंडिंग मौसम होता है, जो क्लाइमेट्स होते हैं, उससे वो क्या करता है, सर्वाइव होता है। हीट और कोल्ड से वो सर्वाइव अपने आप को करता है। कह रहे हैं कि टाइगर और जैबरा हैव स्ट्रैप्स ऑन देयर स्किन, ओके, while जिराफ एंड चीता हैव स्पॉट्स। ये टाइगर और जेबरा जो होते हैं, इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्ट्राइप्स होता है, और जिराफ और चीता के बॉडी के ऊपर स्पॉट होता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, स्पॉट्स हैं, इसके बॉडी के ऊपर क्या है, स्पॉट्स हैं। लेकिन आप यदि यहाँ पर इस जानवर को देखें, ठीक है, ठीक है, तो जेब्रा और जो दूसरे जानवर होते हैं, जेब्रा और टाइगर, इसके पे क्या होता है, स्ट्रिप होते हैं, लाइनें होती है, धारियां होती है। जबकि जिराफ की बॉडी पे और चीता की बॉडी पे क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे कि किस एनिमल का कान पंखे की तरह होता है। ठीक है, किस एनिमल का कान जो है ना टॉप में होता है, किस एनिमल का कान बहुत बड़ा होता है, किस एनिमल का कान बहुत छोटा होता है। ऐसे सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऐसे सब टाइप क्वेश्चन। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपके जो है ना कंटेंट से आएंगे, ना कि चैप्टर जो कोई एक्सरसाइज है उससे आएंगे। विजिबल एंड इनविजिबल ईयर्स ऑफ द ईयर। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके कान विजिबल होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके कान विजिबल नहीं होते हैं, मतलब दिखते नहीं है। हम यहाँ पर यदि कुछ जानवर को देखें तो कैमल का दिख रहा है, एलिफेंट्स का दिख रहा है,
ठीक है ना, जेब्रा का दिख रहा है, गाय के दिख रहे हैं, पैरट्स के नहीं दिख रहे हैं, सांप के नहीं दिख रहे हैं। मतलब वैसे एनिमल जिसके कि कान दिखाई देते हैं उसे हम विजिबल ईयर्स कहते हैं, और जिसके कान नहीं दिखाई देते हैं हम उससे इनविजिबल ईयर्स कहते हैं। चिड़िया का कान क्या होता है, उसमें दो कान में छेद होता है, इसलिए जिसे वो सुनती है, इसलिए उसका जो है ना कान दिखाई नहीं देता। वी कैंट सी देम एज दे आर कवर्ड विथ feathers. इफ वी हैव केयरफुली, यदि हम केयरफुली उसके पंख हटा के देखें तो उसके कान के नीचे क्या होता है, छेद होता है। उसी तरह से लेजर्ड के भी कान में क्या होते हैं, छेद होते हैं, और क्रोकोडाइल के भी कान में क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। मतलब कि एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, स्नैक, पैरट्स have invisible ears, whereas animals like human, tiger, zebra, camel, cow, etc. have visible ears. Okay, and now types of skin in animals. Different animals have different type of skin which protect that animals from heat and cold. Okay, different animals have different types of cell skin. Some animals like crocodile, कुछ ऐसे एनिमल जो कि क्रोकोडाइल है, स्नैक है, लिजार्ड है, इसके बॉडी पे क्या होता है, स्केल होता है। ठीक है, ठीक। और स्नेल्स में और टर्टाइज में क्या होता है, इसमें सेल्स होता है, उसमें कवच होता है। उसकी जो है ना, उसका जो स्किन है वो एक सॉलिड या ठोस चीज से ढका हुआ रहता है, जिसे हम सेल कहते हैं। एनिमल्स लाइक बियर, बियर और सिप, इनके ऊपर क्या होता है, फर होता है। वहीं पर जेब्रा, जिराफ और लियोपार्ड के ऊपर भी क्या होता है, अलग अलग कलर के अलग अलग पैटर्न में इनके स्किन के ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं। बर्ड्स हैव फीदर ऑन देयर बॉडी, और बर्ड्स में क्या होता है, फीदर्स होता है। क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकते हैं कि व्हिच एनिमल हैव फीदर, which animals have fur, which animals have feather, which animals have scales, and which animals have scales. Okay, तो अलग अलग तरह से आपको एक एक एग्जाम्पल उसमें लिखना होगा, इस तरह से आपको इसको आंसर करना है। अब है यूजेस ऑफ स्किन फॉर एनिमल्स। इसमें एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, कमोफ्लैग। ठीक है ना, कमोफ्लैग। इसमें क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिनका की स्किन जो है ना उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा के रखता है। ठीक है, प्रेडेटर से कैसे बचा के रखता है, क्योंकि वो एनिमल्स क्या होता है उस अकॉर्डिंगली जो भी इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने बॉडी के स्किन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। ओके, जिससे कि उसे आइडेंटिफाई करना प्रेडेटर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। फर, feather and hair on the skin protect animals from cold and heat. ओके, अर्लियर मैंने इस चीज को बताया कि जो फर है, फीदर है या स्किन जो भी है उसे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हीट और वेदर से। ओके, और द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू camouflage। मैंने camouflage की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि camouflage क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली या उस पर्टिकुलर हाबिटेट्स के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, कोई भी एनिमल अपने कलर को चेंज करता है। ठीक है ना, ए कैमलियन कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन टू हाइड फ्रॉम द प्रीडेटर्स। अपने प्रीडेटर से या शिकार से बचने के लिए वो क्या करता है, कैमलियन जिस इन्वायरमेंट में या जिस जहाँ पर रहता है उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, अपने बॉडी के या स्किन के कलर का चेंज कर लेता है। इट कैन टर्न ग्रीन इन ए लीफ, ये लीफ में जब रहता है तो अपने बॉडी के कलर को क्या कर लेता है, ग्रीन कर लेता है। ठीक है, टर्न ग्रीन ऑन ए लीफ एंड ब्राउन ऑन वुड, यदि वुड पे होता है तो वो अपने बॉडी के कलर को ब्राउन कर लेता है। ओके, तरह इन द सेम वे, इसी तरह से जो पोलर बियर होते हैं वो आर्कटिक फॉक्स से, ठीक है ना, ये पोलर बियर और जो आर्कटिक फॉक्स होते हैं इनके थीन लेयर होते हैं फर के, इसके बॉडी के ऊपर ठंड से बचने के लिए थीन लेयर होते हैं। ठीक है, जो कि इसे ठंड से बचा के रखता है और प्रीडेटर से भी बचा के रखता है। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग हेल्प देम टू ब्रीथ। एनिमल के बारे में पता होगा कि वो क्या है, एक एम्फीबियन है। ठीक है, एम्फीबियन है, तो जब वो पानी में रहता है तो वो गिल से क्या करता है, सांस लेता है, और जब अर्थ के ऊपर होता है तो वो स्किन से क्या करता है, ब्रीथ करता है। पर्क्यूपाइन हैज क्विल्स। पर्क्यूपाइन एक प्रकार का जीव है जो चूहे के जैसा होता है
और उसके बॉडी के ऊपर जो रेशे होते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। हैज क्विल्स ऑन इट स्किन, और उसी हार्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्विल्स कहते हैं, जो बहुत ही शार्प होता है और जिससे ये अपने आप को बचा के रखता है शिकारियों से। क्लियर? तो ये चैप्टर में जितने भी हैं उन सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से सुनना है बिना कुछ बोले, ठीक है। यदि आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको म्यूट कर दूंगा, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। और एक बार में एक ही बच्चा बोलेंगे कि उन्हें यदि कुछ पूछना हो तो, ठीक है। रुद्र तोमर सुनाई दे रहा है? ओके सर, यस सर। सुनाई दे रहा है ना? अब मैंने जैसे बताया कि आपको इस चैप्टर में किसी भी एनिमल्स के ईयर और स्किन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट हैबिटेट्स में या डिफरेंट क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स और स्किन होते हैं, ठीक है। ईयर्स का काम क्या होता है? ईयर्स का काम होता है हियरिंग, सुनना। प्रत्येक एनिमल्स में जो ईयर का काम है वो हियरिंग का ही काम होता है, सुनने का ही काम होता है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। अलग अलग एनिमल्स के क्या होते हैं, ईयर के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। बॉडी के ऊपर भी जो ईयर का पोजीशन होता है वो भी अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे मैंने बताया रैबिट के बारे में, उसके क्या होते हैं, टॉप के ऊपर, टॉप पे होता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स में जैसे ह्यूमन के बारे में बताया और मंकी के बारे में बताया, उसका क्या होता है, साइड में होता है, ठीक है, साइड में होता है। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स के क्या होते हैं, ईयर की पोजिशनिंग ऑन हेड भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया यश कुमार, यश कुमार शर्मा, क्या हो रहा है? सर। क्यों गुनगुना रहे हैं आप? सर सरवाइव मतलब क्या होता है? एक मिनट, आप क्लास रहे हैं या गुनगुना रहे हैं? यश सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। क्यों गुनगुना रहे हैं? यदि गुनगुनाना है तो अपना माइक ऑफ करके गुनगुनाइए। आपको पता है ना कि जब माइक ऑन रहेगा, गुनगुनाएंगे तो सभी को सुनाई पड़ेगा और डिस्टरबेंस होगा, पता है ना, डिस्टरबेंस होगा, होगा या नहीं होगा? सर ये सब गुनगुनाने हैं। तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का, बैड मैनर्स। हाँ, कोई पूछना चाह रहे थे कुछ क्वेश्चन, कौन थे? सरवाइव मतलब क्या होता है? इसका मतलब सरवाइव। सरवाइव या वाइव? नो सर, सर URVIVE सर। कहाँ पर है? पेज नंबर बताइए, एक मिनट रुक जाइए बेटा, पेज नंबर, एक मिनट आप, एक मिनट, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक मिनट बेटा, ये टाइप्स जो, ऑफ स्किन इन एनिमल्स। वेट, अभी जिस बच्चे ने पूछा था वो कहाँ से पूछा था, किस पेज नंबर से? 10। हाँ, किसने पूछा था? क्या? सर हाँ, इन्होंने पेज नंबर 10 में सरवाइव पूछा है। वही तो मैंने कहा, सरवाइव होता है, वाइव कुछ नहीं होता। सरवाइव मतलब होता है अपने आप को उस पर्टिकुलर जो भी एनवायरनमेंट है अपने आप को जिंदा रखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर टाइप्स ऑफ स्किन इन एनिमल्स का आप फिर से मुझे समझा दीजिए। किसका? टाइप्स ऑफ स्किन, जो वाला। टाइप्स ऑफ यस स्किन, सर। ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। यस सर। बाकी बच्चे म्यूट कर लें, आवाज ना करें। सर हाँ बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली हमारा जो स्किन का फंक्शन होता है, हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल्स की बॉडी में, वो मेन क्या होता है फंक्शन, कि वो एनवायरनमेंट के जो कोल्डनेस या हीटनेस है उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठंड या गर्म से बचा कर रखता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग उनका हैबिटेट होता है, उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली
क्या होते हैं, उसके बॉडी कवरिंग होता है, उसका स्किन होता है। स्किन क्या है, बॉडी कवरिंग है, उसके अलग अलग स्किन होते हैं, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल है, स्नेक है और लिजार्ड है, तो इसके बॉडी पे क्या होता है, स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मतलब होता है कि परत दर परत होता है उसका, एक सिंगल लेयर नहीं होता, अलग अलग लेयर्स होते हैं उसके, कटे कटे से दिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक्सक्यूज मी जो, सर, हाँ बोलिए। सर पेज नंबर 12 पर सर शील्ड्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है कि जो जानवर जैसे कि टॉर्टोइज है और स्नेल्स हैं, इसके बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, उस हार्ड कवरिंग को ही हम सेल्स कहते हैं। आई बात समझ में? आपने देखा ना टॉर्टोइज, ओके सर। इधर देखिए यस सर। टॉर्टोइज, ये टॉर्टोइज सर देखा ना, तो ये टॉर्टोइज के ऊपर में जो ये कवरिंग है ना, ये हार्ड यस सर। मटेरियल से बनी होती है, इसी को सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इसको देख ओके रहे हैं, सर। क्रोकोडाइल को देख रहे हैं, तो क्रोकोडाइल का जो बॉडी है ना, यस सर। अलग अलग स्केल्स में होता है, अलग अलग परत में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। स्केल। हाँ, ओके सर। अब ये भालू को देख रहे हैं ना, बियर को देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है, यस फर सर। होता है, सर पेपर। फर होता है, क्या होता है, फर, ओके समझ गए? सर सर। हाँ, यस सर। तो अलग हेलो अलग, सर। हाँ जी बोलिए। सर पेपर अभी होगा? पेपर अगले क्लास में होगा, वरना परसों, परसों आपका है ना, डे आफ्टर टुमारो आपके क्लासेस है ना, जो नेक्स्ट क्लास सर होंगे, डेट शीट कब आएगी? इसमें डेट शीट की जरूरत नहीं है, मैं अपने क्लास में अपने टाइम पे आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। सर अगले क्लास में, क्या? सर जी वैसे एग्जाम कब चलेंगे? अगले क्लास में। हाँ, अगले अगले क्लास में, मतलब डे आफ्टर टुमारो आपके क्लास होंगे ना, टुडे इज मंडे, डे आफ्टर टुमारो मीन्स ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्लास होंगे, तो वेडनेसडे में मैं आपका टेस्ट लूंगा, आप लोग तैयारी कीजिए, पेपर कब से शुरू है? ठीक है। ओनली लेसन 1। हाँ, सिर्फ लेसन वन, वन बाय वन सभी टेस्ट के आपका, सभी पे आप जो चैप्टर है उन चैप्टर का आपका टेस्ट होना है। सर पेपर सर खोज में होगा या सर आंसर हमें नोटबुक में लिखकर सेंड करना है? नहीं, आपको उसी में लिखना है, उनमें पहले की हाँ, तरह पेपर होगा ना? नीचे में आपका जगह रहेगा, उसी में आपको लिखना है, सिंगल वर्ड में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि which which animal has different pattern on its skin, ठीक है। या मैं आपसे पूछूं कि which animals has spot on their skin, तो आप क्या आंसर करेंगे, जिराफ। या मैं क्वेश्चन पूछूं which animal has stripes on their skin, तो आपका आंसर क्या होगा, जेब्रा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लिखना है, आई बात समझ में? सर उसमें कीबोर्ड होगा ना? कीबोर्ड आप में नहीं, सर उसमें नहीं, उसमें वर्चुअल कीबोर्ड नहीं होगा कोई, आप ही को लिखना है अपने कीबोर्ड से, कोई भी वर्चुअल कीबोर्ड नहीं होगा, ठीक है। आपका जब खुल जाएगा ना, अपने कीबोर्ड से तो आपको उसमें से ही लिखने हैं। सर हमें कुछ पूछना है। बोलिए, पूछिए पूछिए पूछिए, पूछने दीजिए बच्चे, मेरी बात सुनिए, रुद्र पूछ रहा है, पूछने दीजिए, अभी कोई मत बोलिए, एक बच्चे को एक बार में पूछने दीजिए, उसके बाद कोई बोलिएगा। हाँ बोलिए रुद्र। Sir, porcupine figure 11 has हाँ quills हाँ on its skin which are very sharp. It protects हाँ the porcupine from predators. हाँ, सर इसकी मीनिंग बता दीजिए। इसकी मीनिंग ये हुई कि आप डायग्राम पर देखिए, ठीक है, डायग्राम पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोक्यूपाइन है उसके ऊपर क्या है, ये हार्ड एकदम शार्प क्या होते हैं, हेयरी या थोड़ा सा मोटा क्या होता है, इसके ऊपर स्किन के ऊपर सुई नुमा जो है ना उसके स्किन्स होते हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं, ये सुई नुमा होता है, बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही शार्प होता है, जिससे क्या होता है,
कि यदि कोई भी पकड़ने जाए या कोई भी मारने जाए तो उसमें वो जो है ना धंस जाता है, चुभ जाता है उसे, ठीक है। पहले वो स्किन को नीचे रखता है, यदि कोई भी प्रेडेटर्स या कोई पकड़ने वाला कोई भी एनिमी जाता है तो उसके ऊपर वो क्या करता है, अपने जो उसके क्विल्स हैं वो क्विल्स को क्या करता है, खड़ा कर देता है, जिससे कि वो अपने आप को बचा पाता है। ओके हाँ बोलिए। सर पेपर कब से होंगे? परसों। आई न्यू इट। 1 by 1 लेसन्स आएंगे ना? हाँ ठीक है। ओके सर। चलिए ओके बाय देन। सर कितने लेसन आएंगे? एक। बाय सर। बाय।